अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तला उस्मान और आप देख रहे हैं तला उस्मान फूड सीक्रेट। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्तों की रेसिपी, जो कि बहुत ही मशहूर रेसिपी है। आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, पूरे माह रमज़ान में आप इसे यूज़ कर सकते हैं और मेहमानों के लिए ख़ास तौर बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अगर आपने ये घर पर ट्राई कर ली तो आप इसके ज़रूर दीवाने हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इसमें बहुत ही ज़रूरी मिसालें हैं जो कम लोग जानते। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने बीफ लेना है, बड़ा गोश्त जो होता है वो हमने इसमें 3 पाव हमने इसमें ऐड किए हैं और इसमें हम 5 से 6 लहसुन की फलियां डालेंगे और इसके बाद वो मीडियम साइज के प्याज शामिल करेंगे। तो हमारे पास चॉपर है, हमने इसलिए इनका साइज थोड़ा सा बड़ा रखा है। तो उसके बाद 5 से 6 हम सब्ज मिर्चें शामिल कर देंगे और धनिया हमारे पास अवेलेबल है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे और चॉपर का ढक्कन हम बंद कर देंगे और इसको हमने फुल स्पीड पे चलाना है। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो आप कहीं से भी कीमा करवा सकते हैं और इसमें आप मसाला जात शामिल कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है अगर चॉपर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो अब हमारा माशाल्लाह देखें कीमा मुकम्मल हो चुका है। तो अगर आप मशीन से कीमा निकलवा रहे हैं तो कम से कम 2 बार निकलवाएं ताकि ये बिल्कुल बारीक हो। तो इसको अब हम एक बॉल में शामिल करेंगे। बॉल के ऊपर हमने एक बारीक जाली नुमा हमने कपड़ा रखा है, तो उसके ऊपर हम इस कीमे को शामिल कर देंगे और इसका जो पानी है वो हमने निचोड़ लेना है। अच्छा सा कीमे से पानी निकालना है ताकि ये खुश्क हो जाए, तब हमसे कबाब बन सकेंगे, वरना नहीं बन सकेंगे। इनकी शेप है वो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो पानी हमने अब निकाल लिया है। तो माशाल्लाह देखिए बिल्कुल ये खुश्क हो चुका है, हमारे हाथ बिल्कुल गीले नहीं हो रहे, यानी कि हमारा मिक्सचर बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब हमने एक प्यारे से बॉल में इसे शामिल कर देना है और इसमें सबसे पहले नमक 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे और 1 चम्मच भर के काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और आधा चम्मच हम इसमें धड़ा मिर्च शामिल करेंगे और 1 चम्मच भर के हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे और इसके बाद दरदरी सी कूटी हुई धनिया शामिल कर देंगे। तो इसके बाद 1 कप हम इसमें बेसन का शामिल करेंगे। तो बेसन को हमने पहले अच्छी तरह फ्राई कर लेना ताकि इसका जो कच्चापन है वो ना आए। बेसन को अच्छी तरीके से फ्राई करना है ताकि बाद में जब हम कबाब खाएं उसमें जायका ना आए। तो अब हम इस बेसन को शामिल कर देंगे और इसके बाद हम 1 अंडा इसमें शामिल कर रहे हैं ताकि हमारे जो कबाब हैं वो उसकी शेप भी अच्छी आए और इसका जायका भी अच्छा है। तो इसको यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स कर देना है, एक जान हो जाए। तो माशाल्लाह देखिए अब मिक्स हो चुका है। तो अब हमने हाथों पे ऑयल लगाना है और उसके बाद हमने इसे शेप देनी है। तो इसकी शेप बिल्कुल आसान तरीके से बन जाती है। तो कोशिश किया करें कि इसकी जो शेप है वो दरमियानी साइज की हो। तो माशाल्लाह देखें अब हमने इसकी शेप तकरीबन हमने बना ली है। तो अब हमने इनको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हमारा जो ऑयल है ये बिल्कुल फुल टेम्परेचर पे होना चाहिए ताकि ये जो हम कबाब इसमें शामिल कर रहे हैं ये टूट ना जाए और अच्छी तरह फ्राई हो जाए। आपने इनको यहाँ पर फुल नहीं पकाना, बल्कि आपने इनको जब इनको थोड़ा थोड़ा सुनहरी कलर आ जाए तो आपने इनको निकाल लेना है और बाद में हम इसे पकाएंगे। तो माशाल्लाह देखिए अब ये पक चुके हैं। अब हम मसाला बनाएंगे। मसाला बनाने के लिए हम सबसे पहले घी शामिल करेंगे और घी शामिल करने के बाद इसमें प्याज जो हमने पहले चॉप कर लिए थे वो शामिल कर देंगे। तो इसका हमने कलर सुनहरी कर लिया है। इसके बाद हम टमाटर शामिल करेंगे। तो टमाटरों का जो पेस्ट है वो हमने डालना है। तो हमने 2 टमाटरों का पेस्ट लिया है। तो पेस्ट लेने से फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो मसाला है वो जल्दी तैयार हो जाता है। तो इसके बाद लहसुन और अदरक शामिल कर देंगे। तो इस कोफ्तों में हम जो मसाला शामिल कर रहे हैं वो आपने ध्यान से देखना है कौन कौन से ऐड कर रहे हैं। तो 1 चम्मच भर के हम लाल मिर्च पाउडर का शामिल करेंगे और 1 चम्मच भर के हम इसमें नमक का शामिल करेंगे और 1 चम्मच भर के हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे और आधा चम्मच हम इसमें काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और इसके बाद गरम मसाला आधा चम्मच हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो ये मिसाले हमारे लिए काफ़ी हो गए हैं। इससे जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो थोड़ी सी इनको भुनाई करने के बाद इसमें आधा कप हम दही का शामिल कर देंगे, जिसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी होती है और टेस्ट भी इसका अच्छा होता है। तो इन मिसालों को पकाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। तो पानी शामिल करने के बाद इसमें हम 3
सब्ज मिर्च शामिल कर देंगे। तो इस मसाले को अच्छी तरह भून लेना है। जब आप देखें मसाला अच्छी तरह बन चुका है तब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी इतना शामिल करना है कि हमारे जो कोफ्ते हैं अच्छी तरह पक जाएं। तो अब हम इन कोफ्तों को इसमें शामिल कर देंगे और इसे हमने 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रखना है ताकि ये अच्छी तरह गल जाए और अंदर तक इसका टेस्ट पहुंच जाए। तो हमने इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए खड़ा करना है हल्की हल्की आंच पे। तो अब 20 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। तो माशाल्लाह देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। तो अब हम गार्निश के लिए धनिया शामिल कर देंगे ऊपर। अब हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। तो माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत कलर और इसकी ग्रेवी आई है। तो अगर आप वीडियो हमारी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि आप तक नोटिफिकेशन बआसानी से पहुंचता रहे। तो इसका कलर देखें, इसकी खूबसूरती देखें, लाजवाब है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। पर आपने ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। रमज़ान के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आप इसे घर में फ्रीज़ कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।